अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह पाक आपको ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक आपको अपनी ज़ात के अलावा कभी भी किसी का भी मोहताज न करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज मैं वज़ू का तरीका बताने लगी हूँ आपको कि वज़ू किस तरीके से करते हैं। वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। कितने फ़राइज़ हैं? 4। वज़ू में 4 फ़राइज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक और बात कि अगर वज़ू में ये 4 फ़राइज़ में से कोई एक भी रह गया ना, तो हमें दोबारा वज़ू लौटाना पड़ेगा। अगर हमने इस वज़ू से नमाज़ पढ़ ली ना, नमाज़ भी दोबारा लौटानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा वज़ू ही सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेके दूसरे कान की लो तक, एक कान की लो से लेके दूसरे कान की लो तक अच्छे तरीके से मुँह धोना है। एक मरतबा फ़र्ज़ है, एक मरतबा फ़र्ज़ है। इसके बाद हम लोगों ने दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है। ये तक नहीं, ये तक होता है, समेत यहाँ तक होता है, कोहनियों समेत धोना। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है? चौथाई सर का मसा करना है। चौथाई सर का मसा करना है, फ़र्ज़ है एक बार। इसके अलावा इसके बाद हमने क्या करना है? दोनों पाँव धोने हैं टखनों समेत, टखनों समेत, टखनों तक नहीं, टखनों समेत। दोनों पाँव हमने टखनों समेत धोने हैं। ये 4 फ़राइज़ हो गए। अब 4 वज़ू में 13 सुन्नतें हैं। वज़ू में 13 सुन्नतें हैं। 13 सुन्नतों में अगर वज़ू के अंदर सुन्नतों में से कोई चीज़ रह गई, वज़ू तो हो जाएगा लेकिन सवाब कम मिलेगा, अजर कम मिलेगा। वज़ू हो जाएगा, अजर कम मिलेगा, सवाब कम मिलेगा। वज़ू की 13 सुन्नतें कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है नियत करना। दिल में नियत करना कि अगर हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं या नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, किसी भी उसकी नियत करना। यानी कि अगर हम नफ़ल पढ़ रहे हैं, नफ़ल और वज़ू किया तो नफ़ल की नियत कर लें। ठीक है, नियत करना ज़रूरी है, सुन्नत है ना, नियत करना सुन्नत है। अगर हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो कुरान पाक पढ़ने की नियत से जो है वज़ू, नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज़ पढ़ने की। इसके बाद 3 मरतबा दोनों हाथ कलाई तक धोना सुन्नत है। कलाई तक, ये कलाई होती है, कलाई तक धोना सुन्नत है। इसके मरतबा जब हम कुली करेंगे ना तो हर मरतबा नया पानी लेंगे, हर मरतबा नया पानी लेंगे। इसके बाद मसवाक करना। अगर मसवाक नहीं है, वैसे सुन्नत है मसवाक करना, अगर मसवाक नहीं है तो उंगली से निकल लें। ठीक है, अच्छे तरीके से दांत साफ़ कर लें। इसके बाद हमने 3 मरतबा नाक में पानी डालना है, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है और नाक को उल्टे हाथ की उंगली से साफ़ करना है 3 मरतबा। हर मरतबा नाक साफ़ करते हुए नया पानी लेना है। जैसे हमने कुली करते हुए नया पानी लिया था, इस तरह ऐसे ही हमने नाक साफ़ करने के लिए भी नया पानी लेना है। इसके बाद तमाम अज़ा को तरतीब से करना है, बेतरतीबी नहीं करना। यानी कि पहले हाथ धो लिए, फिर इसके बाद हमने सर का मसा कर लिया, फिर मुंह धो लिया, इस तरीके से नहीं करना। फिर एक मरतबा एक ही पानी से सर का मसा करना है। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। इसके बाद कानों का मसा करना सुन्नत है, गर्दन का मसा करना सुन्नत है। ठीक है, इसके बाद तमाम अज़ा को पैर दर पैर धोना सुन्नत है। हाथों की उंगलियों का खलाल करना सुन्नत है, पाँव की उंगलियों का खलाल करना सुन्नत है। अब मैं आपको वज़ू का तरीका बताने लगी हूँ। वज़ू में सबसे पहले हमने नियत करनी है
वो तो मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से नियत करनी है। इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने दोनों हाथ कोहनियों तक धोने हैं और माजरत कलाई तक धोने हैं 3 मरतबा धोना है। 3 मरतबा धोना है। हर अज़ा को 3 मरतबा धोना है। मसा एक बार है और बाकी तमाम अज़ा 3 मरतबा। ये 3 मरतबा धो लिया हम लोगों ने अच्छे तरीके से। अगर हमारे हाथ पे आटा वगैरह सूखा आटा लगा हुआ है तो उसको हटाना है, हमने छुड़ाना है। अगर नहीं छुड़ाया ना वज़ू नहीं होगा। उससे वज़ू से हमने नमाज़ पढ़ ली, नमाज भी तो वज़ू दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना मतलब फ़र्ज है। अगर हाथों पे नेल पॉलिश लगी हुई है, उंगलियों पे नेल पॉलिश लगी हुई है, नाखूनों पे, उसको भी छुड़ाना। अगर उसी नेल पॉलिश से हमने वज़ू कर लिया तो वज़ू नहीं होगा, नमाज भी नहीं होगी, वज़ू भी नहीं होगा। उससे हम कुरान पाक को भी हाथ नहीं लगा सकते। नमाज तो पढ़ भी नहीं सकते ना, कुरान पाक को भी हाथ नहीं लगा सकते, कुरान पाक को भी नहीं छू सकते। फिर इसके बाद हमने 3 मरतबा पानी लेना है। पानी लेके हमने कुली करनी है, अच्छे तरीके से कुली करनी है, अच्छे तरीके से। घर घरे हो सकते हैं, घर घरे करें। अगर रोज़ा नहीं है तो घर घरे यहाँ तक गले तक पानी पहुँचाए। 3 मरतबा। मसवाक है तो मसवाक कर लें, ठीक है। मसवाक है तो मसवाक कर लें। मसवाक को मैंने अपने पास रखी हुई है। मसवाक को इस तरीके से पकड़ना है। ये 3 उंगलियाँ, ये वाली उंगली इधर और ये अंगूठा भी इधर, ठीक है। इस तरीके से हमने पहले सीधे तरीके से सीधे, फिर यहाँ नीचे से करना है मसवाक भी 3 ही मरतबा करना है। जब कुल्ली 3 बार करेंगे मसवाक भी 3 ही बार करना है। फिर इसके बाद हमने नाक में पानी डालना है। नाक में 3 मरतबा जब पानी डालेंगे तो हर पानी नया लेना है और यहाँ नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना है। नरम हड्डी तक अच्छे तरीके से पानी पहुँचाना है हमने 3 मरतबा। और बाएं हाथ की इस उंगली से नाक साफ़ करना है। नाक के अंदर जो कचरा है, जो कुछ है वो निकल जाए, नाक साफ़ हो जाए बिल्कुल। और हाँ, जब सो के उठेंगे ना तो 3 मरतबा नाक को झाड़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो है अब हमारा जो है नाक तक हो गया वज़ू का तरीका। इसके बाद हमने मुंह धोना है। यहाँ ऊपर पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेके दूसरे कान की लो तक अच्छे तरीके से धोना है। अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से धोना है, ठीक है। अगर आंखों के अंदर कचरा वगैरह है वो भी हटा देना है। कोई ऐसी चीज़ चेहरे पे लगी हुई है कि पानी नीचे नहीं पहुंच रहा तो वज़ू नहीं होगा, क्योंकि पूरा चेहरा धोना, पेशानी से यहाँ से यहाँ तक चेहरा धोना फ़र्ज़ है। अगर हमने धो लिया और हमने नमाज़ पढ़ ली तो नमाज भी तो मतलब लुटानी पड़ेगी, वज़ू भी लुटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमने जो है मुंह तक हो गया ना हमारा, ठीक है। इसके बाद हमने जो है बाजू जो है ऐसे यहाँ से, ठीक है, कोहनियों समेत होना है। कोहनियों समेत यहाँ तक, ये दिखा रहे हैं, ये हड्डी है ना, हड्डी के ऊपर से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोहनियों समेत। पहले सीधा 3 बार, फिर उल्टा 3 बार, ठीक है। बस लोग ऐसे पानी डाल देते हैं, बस ऐसे पानी डाल के बस कर देते हैं, लेकिन हाथ भी फेरना चाहिए ताकि कोई चीज़ खुश्क रह जाए ना तो वो हट जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद हमने दोनों बाजू धो के, इसके बाद हमने हाथ मसा करने के लिए हमने हाथ धोना है। मसा करने के लिए हाथ धोना है। जब हाथ धो लेंगे मसा करने के लिए तो इसके बाद हमने पहले सर का मसा करना है 1 बार, ठीक है। इस तरीके से कर लें। और बाज़ उलमा कहते हैं कि ऐसे वापस भी लिया, दोनों तरीके से, ठीक है। और ये जो 2 उंगलियां बचेंगी ना, अब 2 उंगली 3 उंगली से हमने किया ना, 3 उंगली वाली सतीजे से ये 2 उंगलियां बचेंगी। इसके कानों के अंदर अच्छे तरीके से ऐसे करके ऊपर तक लेके आना है, ठीक है। पीछे की तरफ नहीं, अंदर से ऊपर की तरफ लेके आना। अंगूठा, ये जो अंगूठा है, अंगूठे से पिछली, यहाँ से पीछे कान के पीछे का मसा करना है, कान के पीछे का मसा करना है अंगूठे से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है,
कान का भी मसा हो गया, सर का भी मसा हो गया। इसके बाद हमारा क्या रह गया, आपको पता होना चाहिए, हमारा रह गया गर्दन का मसा। गर्दन का मसा रह गया ना। अब गर्दन का मसा हमने क्या करना है, किस हाथ से करना है, सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से? उल्टे हाथ से करना है, उल्टे हाथ की उंगलियों से, है ना। गले, आगे गले का नहीं करना, यहाँ से पीछे गर्दन से लेके यहाँ तक बस छोड़ देना है, ठीक है। गले का नहीं करना, सही। मसा हमारा हो गया है ना, मुकम्मल हो गया ना। अब इसके बाद हमने क्या करना है, उंगलियों का खलाल भी करना है। हाँ, उंगलियों का खलाल, मसे उंगलियों का खलाल, उंगलियों का खलाल करना है। इसके बाद पाँव धोने हैं। अब पाँव किस तरीके से धोने हैं वो बता देते हैं। अब ये पाँव आपको शायद नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो है कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पूरा दिखाऊँ। सही है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पूरा दिखाऊँ। उल्टे हाथ से पानी डालेंगे ना, जब पानी डाल रहा है उल्टे हाथ से अच्छे तरीके से धोना है, अच्छे तरीके से। और ये जो गिट्टा है ना, गिट्टे के ऊपर तक, यहाँ तक पाँव यहाँ तक धोना है। और उल्टे हाथ की ये जो उंगली है ना, ये वाली उंगली या ऊपर से कर लें उंगलियों का खलाल, ठीक है, या नीचे से कर लें, ऐसे करके नीचे से कर लें, नीचे से कर लें, ठीक है। उंगलियों का खलाल करना है ना, नीचे से ऐसे, ये 3 मरतबा। दोनों पाँव इसी तरीके से धोने हैं, दोनों पाँव इसी ही तरीके से धोने हैं। 3 मरतबा पहले सीधा, फिर 3 मरतबा उल्टा। दोनों पाँव धोने हैं, पहले दायां फिर बायां, सीधा फिर उल्टा, अच्छे तरीके से धोने हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, आखिरी काम क्या रह गया, पता चल गया होगा आपको। आखिरी काम हमारा रह गया दुआ पढ़ना, है ना। दुआ पढ़ना यानी कि जब हम वुज़ू कर चुकेंगे, आसमान की तरफ उंगली उठा के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्वहिरीन। ये वाली दुआ पढ़नी है। कहते हैं जो वुज़ू के बाद ये वाली दुआ पढ़ ले ना, तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं उसके लिए। तो हमने तो ये दुआ याद करके पढ़नी ही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्या इंशाल्लाह बोलते हैं। अल्लाह पाक हम सब का ये जो है, जो हम वीडियोस के ज़रिए हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह पाक हमारा ये अमल अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, दुआओं में बहुत याद रखा करें, बहुत याद रखा करें। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह पाक हमसे ये दीन का काम लेता रहे। जब तक हमारी ज़बान सलामत है, जब तक हमारे दिल धड़क रहा है, जब तक हमारे जिस्म में जान है, अल्लाह पाक हमसे दीन का काम लेता रहे। आप कैमरे घर घर जाके हम लोग दीन नहीं फैला सकते, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन हम वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं की अशद ज़रूरत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।